Good afternoon class. Today we are going to discuss about hybridization. Students, आज हम लोग hybridization की बात करेंगे. Earlier to this we have discussed about valence bond theory where we have seen the orbital overlap concept in which we have seen the concept of sigma and pi bonding. Okay? स्टूडेंट्स, जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और वहाँ से हमने देखा कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. सिग्मा बॉन्ड जब हेड ऑन ओवरलैप हो रहा था तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था और जब साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही थी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था. ओके स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जब हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या शेप की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मीथेन, जैसे मीथेन की बात हो गई, और इन केस ऑफ अमोनिया और इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इनका जो शेप था वो उसको गवर्न नहीं कर पा रहा था. गवर्न इन द सेंस, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट से देखें तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट से देखा, कार्बन एटम जो था उसकी आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन है 2s2 2p2. ओके, और आपने जब अबव प्रिंसिपल पढ़ा है तो आप वहाँ पे देख चुके हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में. ठीक है, 2s की लोअर एनर्जी होगी, आप यहाँ 2s स्टेट देख सकते हैं, 2p की हायर एनर्जी होगी. नाउ स्टूडेंट्स, अब जब हम देख रहे हैं 2s लोअर एनर्जी में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p हायर एनर्जी में है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. जबकि अगर हम कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं दैट इज CH4. ओके, मतलब एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन से सराउंड करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है दोनों में. ओके, सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, जबकि कार्बन 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बिकॉज वी नो कार्बन इज टेट्रावेलेंट. थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द कार्बन एटम. प्रॉब्लम क्या थी, जो p ऑर्बिटल्स थे वो 90 डिग्री हैं फ्रॉम वन अनदर. ओके, इन मीथेन द बॉन्ड्स अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. जबकि मीथेन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स अरेंज्ड हैं उनका एंगल टेट्राहेड्रल एंगल पे है. इनकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल. ये जो एंगल है दैट इज़ 109 डिग्री 5 मिनट. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये जो आपके CH बॉन्ड आ रहे हैं, ओके, जो 4 CH बॉन्ड हैं, इनमें से जो 3p ऑर्बिटल्स के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे वो 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए था, और ऐसा देखने को नहीं मिलता है. हम देखते हैं कि चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है और इनका एंगल क्या है, इनकी एंगल है 109 डिग्री 5 मिनट. ओके, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया, किसका, हाइब्रिडाइजेशन का. अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ से थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता होगा. पिछले केस में हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑर्बिटल की एनर्जीज़ को इक्विवेलेंट नहीं कर रही थी. ओके, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये बेसिकली हाइब्रिडाइज कर देता है ऑर्बिटल्स को. कैसे करता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल्स, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कंबाइन होते हैं टू मेक न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स. ये क्या करते हैं, कंबाइन करके इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, आपने पिछला जो देखा था डायग्राम, वहाँ पे आप देख सकते हैं 2s लोअर एनर्जी रीजन में, 2p हायर एनर्जी रीजन में. हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देता है, इनको इक्वलाइज कर देता है. इक्वलाइज मतलब 3p, और दैट मीन्स
3p ऑर्बिटल एंड 1 s ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक केस है, एक तरह का टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और इस केस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जिनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, और इसको जो है गवर्न कर सकता है CH4 का शेप कि चारों क्या है, इक्विवेलेंट है, चारों की एनर्जी सेम हो गई। अब जो हाइड्रोजन एटम है वो इसके साथ आके बॉन्ड कर सकता है आराम से, हाइड्रोजन का 1s जो है वो यहाँ पे बॉन्ड कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स, इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जब हुआ तो कार्बन के पास क्या हो गया, 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, यू कैन सी हियर, इस कार्बन से ये 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए जिनकी एंगल क्या है 109.0 एंड 109.5 डिग्री, ठीक है, जो कि पूरी तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सॉल्व कर रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसके डेफिनेशन पे हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स बेसिकली होती है दैट इज़ द फेनोमेना इन विच intermixing of atomic orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape. That means students आपको यहाँ पे दो ही चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज इंटरमिक्सिंग, ओके, इंटरमिक्सिंग होगी स्टूडेंट्स ऑर्बिटल्स की जो कि डिफरेंट एनर्जीज़ के थे, जैसा कि हमने पिछले केस में ही देखा, s ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी है, p की उससे ज़्यादा है, दोनों की एनर्जीज़ डिफरेंट थी, लेकिन इनकी हमने क्या की, इंटरमिक्सिंग की। दूसरी चीज़ यहाँ जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, मतलब डिफरेंट एनर्जीज़ के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए और इनकी एनर्जीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और रीडिस्ट्रीब्यूट करके थर्ड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो ये हुई कि इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, और इन्हीं इक्विवेलेंट एनर्जीज़ के ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, मतलब स्टूडेंट सीधे एक केस हो रहा है, सपोज करिए आपका s ऑर्बिटल है, हम इसे 2s मानते हैं, और p ऑर्बिटल है, हम इसे 2p मानते हैं। ओके, अब 2s में अगर एक हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉन है, 2p में एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्टूडेंट्स ये 2s और ये 2p दोनों की एनर्जीज़ का डिफरेंस है, दोनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद इक्वलाइज करके नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे जो कि होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कह देंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स सपोज करिए कि यहाँ पे 2p में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तब ये 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, यहाँ अगर 2 हैं ये 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे 1s एंड 2p, तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली थर्ड केस हो सकता है स्टूडेंट्स जब 3 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो p में, उस केस में 1s और 3p कंबाइन करेगा और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स आप यहाँ बेसिकली ओवरऑल अब देख सकते हैं कि जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं सबके पास s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल में है सारे, ये ओवरलैप करेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के कार्बन के। अब इस केस में क्या हो गया, कार्बन के जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे s और 3p,
तीनों कंबाइन होके sp3 बना दिए। तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। ये तीनों किसके साथ बॉन्ड करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। चूँकि हमारा मॉलिक्यूल है CH4, तो एक हाइड्रोजन का 1s, दूसरे हाइड्रोजन का 1s, तीसरे हाइड्रोजन का 1s, चौथे हाइड्रोजन का 1s। इसे हम क्या कहते हैं? शेप इसका, जो कि टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और ये जो आपकी ओवरलैपिंग हुई, हम देख रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, इस वजह से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड का। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टाइप ऑफ हाइड्रोजन की, हाइब्रिडाइजेशन की, तो अभी हमने आपको बताया sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, जिसमें 1s ऑर्बिटल मिक्स होगा 1p ऑर्बिटल से और देगा 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या दे देगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे स्टूडेंट्स अगर आप बी की बात करें तो इसका आपका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, Cl का एक p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट रहेंगे, तो जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री। ये हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन की बात। यहाँ पे एक चीज़ और जो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है, इनके कैरेक्टर दैट मीन्स जो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है 50% s कैरेक्टर होता है, 50% p कैरेक्टर होता है। नाउ स्टूडेंट, सेकंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा। जब 1 और 2 कंबाइन हुए तो 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बने और इनका नेम क्या हो जाएगा? चूँकि एक s था और 2 p था, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी और एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। एग्जाम्पल आप BCl3 के केस में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन 1s कंबाइन करेगा 3p ऑर्बिटल से। जब 1s और 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, इंटरमिक्स हुए, रीडिस्ट्रीब्यूट किए एनर्जीज को, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, 109.5 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? s 25% ही कैरेक्टर होगा और p का कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 75%। 3p है 75%, 1s है 25% कैरेक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जनरल आपको नोटेशन दिखाया गया है। कैसे? एक s px py pz, मतलब 1s और 3p कंबाइन करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, 1s और 2p कंबाइन करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, 1s और 1p कंबाइन करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। sp3 में टेट्राहेड्रल, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp में लीनियर। स्टूडेंट्स, अब इनके थोड़े से डिफरेंस की बात करें कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। सो यू कैन सी हियर, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है s एटॉमिक ऑर्बिटल और p एटॉमिक ऑर्बिटल में, एक s और एक p में। sp2 होता है एक s और 2p में। sp3 होता है 1s और 3p में। ओके, सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा sp के केस में 50% कैरेक्टरिस्टिक होती है, s की 50% होती है, p की भी 50% होती है, जबकि sp2 में s की 33.33% होती है और p की 66.66% होती है। sp3 में s की 25% होती है और p की 75% होती है। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ और डिफरेंस पॉइंट्स हम देखेंगे। जब sp हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। जब हम sp2 की बात करते हैं एंगल होते हैं 120 डिग्री। जब हम sp3 की बात करते हैं एंगल होता है 109.5 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो ज्योमेट्री होती है ऑर्बिटल्स की वो लीनियर होगी sp के केस में, ट्राइगोनल प्लेनर होगी sp2 के केस में, टेट्राहेड्रल होगी sp3 के केस में। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो रिजल्ट्स है, ठीक है, वो क्या होगा? 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। कैसे? आपने देखा एक s और 3p ऑर्बिटल्स था, ठीक है, लेकिन कंबाइन कितने किए? s और p किए, तो 2p क्या हो गए? अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए। सेकंड है, एक s है आपका, 3p है, एक s और 2p कंबाइन हो गए, ये दोनों कंबाइन हो गए, अनहाइब्रिडाइज्ड कितना रह गया? एक p। और वहीं पे अगर हम sp3 की बात करें तो एक भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं रहता है, ठीक है
स्टूडेंट्स यहाँ आप फाइनली देख सकते हैं और भी ज्योमेट्रीज होती हैं, जैसे sp3d हो गया, sp3d2 हो गया, dsp2 हो गया, जो ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल से कंबाइन कर रहा है, मतलब इक्वली, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज होना चाहिए। जैसे 2s है वो 2p के साथ कंबाइन करेगा, 3s है वो 3p के साथ 3d के साथ कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट फाइनली स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि आपका अगर जो हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं 2 कंबाइन किए s और p, तो लीनियर हो गया, s और p2 sp2 हो गया, 4 sp3 हो गया, 5 sp3d हो गया और 6 है तो sp3d2 हो गया। 5 के केस में ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।